हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का छठा वीडियो है। और दोस्तों, इस सीरीज में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जाएगा, इसलिए लगातार हमारे सीरीज को देखते रहें और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे ये सभी CISF LDC के क्वेश्चन पेपर पे आधारित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये तो आप पहले याद रखिए। और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए, जो जापान है यह मुख्य रूप से 4 द्वीपों से मिलकर बना है। तो इन चारों द्वीपों के हम नाम याद रख लेते हैं। एक है होक्काइडो द्वीप, दूसरा है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप जिस पर कि ये इसका राजधानी टोक्यो स्थित है। तीसरा है शिकोकू द्वीप, और चौथा है क्यूशू द्वीप। ठीक है, पहला है होक्काइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है होन्शु। ठीक है, ये चारों द्वीप हैं जिससे कि जापान बना हुआ है, और होन्शु द्वीप पर टोक्यो स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। तो कहीं पे 24, कहीं पे 24.2, कहीं पे 24.4 यही लिखा होता है। तो जहाँ 24 हो, 24 पॉइंट के बाद का आप मत याद रखिए, क्योंकि 24 पॉइंट के बाद 2, 4 कहीं कहीं चेंज हो जाता है। तो आप 24 याद रखिए कि 24 डिग्री होता है। ठीक है, तो हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। या फिर हम पानी के किसी बूंद को जमीन पर ड्रॉप करते हैं तो वह गोल आकार ले लेता है, वह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो वायु का बुलबुला जो है वह जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। देखिए, वायु का बुलबुला एक्चुअली होता तो है उत्तल की तरह, बनावट उत्तल लेंस की तरह होता है, लेकिन पानी के अंदर यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो वॉशिंग मशीन होता है वह अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। जब वॉशिंग मशीन घूमता है तो वह अपने अंदर के कपड़ों को बाहर की ओर ढकेलता है, जिसके कारण कपड़ों के ऊपर अपकेंद्री बल लगता है, जिससे कि कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो जो एक्स रेज होते हैं, एक्स किरण होता है, उसका खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने किया था। इनको शॉर्टकट में WC रॉन्टजन भी बोलते हैं। तो एक्स किरणों की खोज WC रॉन्टजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ठीक है, भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल जो है, उस पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वह था रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी पहुंचे थे सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश कहा जाता है। देखिए, इसका कारण यह है कि जब भारत में मध्य रात्रि हो रही होती है, यानी जब 2-3 बज रहा होता है, तो वहाँ पर सूर्य निकल जाता है। 12 बजे 1 बजे भी वहाँ पर सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उसे मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश बोलते हैं। किसको? नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो थे ही, और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, सी राजगोपालाचारी। इनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो जो इंडियन लोकसभा है, भारतीय लोकसभा है, इसमें 545 सीटें हैं। टोटल 545 सीट है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। और चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसको बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे बोलते हैं त्वरण। ठीक है, मतलब कि एक निश्चित समय में, जैसे बोलते हैं ना कि एक सेकेंड में कितने वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसी परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सिलरेशन। इंग्लिश में एक्सिलरेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम गाड़ी में एक्सिलरेटर देते हैं तो एक्सिलरेशन से ही एक्सीलेटर वर्ड बना है। तो यह क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और यह 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, यानी कि मुंबई में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो ध्वनि की जो हाईएस्ट स्पीड जो होती है वह होती है इस्पात में, यानी कि लोहा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य? तो सबसे अधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और यह भी याद रखिएगा कि किस अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है, तो यह है 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रो मत याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 साल होना चाहिए। 35 साल से कम उम्र के व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है यह ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 22, सुखना झील किस राज्य में स्थित है? तो सुखना झील जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो एक राज्य का राज्यपाल जो है वह अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो भारतीय चढ़ी थी वह थी जुनको तेबई। जुनको तेबई जी जो थी वह माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न जो सबसे पहले विदेशी को दिया गया था वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है सीमांत गांधी। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले विदेशी व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के सबसे बीच में जो होता है वह होता है हरा रंग। ठीक है, सबसे बीच में हरा रंग होता है। और ये भी याद रखिएगा कि हरा रंग जो है इसका तरंग दैर्घ्य न सबसे ज़्यादा होता है न सबसे कम होता है। 7 रंगों में सबसे बीच वाला जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हरा रंग का होता है, जिसके चलते हरा रंग को हम नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस प्रकाश को या किस रंग को हमारी आंख सबसे सही तरीके से देख सकती है, तो वह है हरा रंग। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि जो हरियाली होती है वो हमें कितना अच्छा लगता है, तो वह उसके तरंग दैर्घ्य के कारण ही होता है जो हमें सुहावना सा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसके तरंग दैर्घ्य के कारण ही जो रेड सिग्नल होता है वो डेंजर के लिए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? जो SIM होता है, सिम कार्ड जो लगाते हैं, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं,
नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 30 है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा सेना बनाई थी जिसके संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था जो कि बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है यह जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है कुष्ठ रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंग्लिश में इसे बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक भी स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है वर्ल्ड बैंक, यह भी वॉशिंगटन DC में ही है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह भी वॉशिंगटन DC में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, और मारियाना गर्त संसार का सबसे गहरा गर्त है, यानी कि सबसे गहरा ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच जो है यह सबसे गहरा ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड में। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो सबसे पुराना और सबसे विशाल बौद्ध मठ जो है वह है लहासा में, और लहासा कहाँ स्थित है? तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत के लहासा में इस पूरा एशिया का सबसे प्राचीन और सबसे विशालतम बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओजोन परत किन किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन परत परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। परावैंगनी किरण हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। परावैंगनी किरण अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर पर पड़े तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, जिससे कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा देश संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? कौन सा देश संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया जो है यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, यानी कि बहुत सारे द्वीपों से मिलकर यह देश बना है, और संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह का यह देश है। क्वेश्चन नंबर 39 है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है, जिसे कि हम बोलते हैं लिट्टे। ठीक है, तो लिट्टे जो है यह श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पुष्कर मेला किस स्थान पर लगता है? तो पुष्कर मेला पुष्कर में ही लगता है, और यह राजस्थान में स्थित है। पुष्कर जो है राजस्थान में स्थित है, यहीं पर पुष्कर मेला लगता है, और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का वर्ल्ड में एकमात्र मंदिर है। ठीक है, पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि वर्ल्ड में अकेला है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर CB रमन को किस वर्ष भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह भारतीय साइंटिस्ट थे CB रमन, जिनको कि 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा 1930 में CB रमन को दिया गया था भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44 है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान रहता है? तो देखिए -40 डिग्री जो होता है, इस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों सेम होता है, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान टेम्परेचर के होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे जाएं या ऊपर जाएं, इनका पैमाना बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, और योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे वह होते थे प्रधानमंत्री, और 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। इसके भी जो प्रमुख हैं यह प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है,
भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वह है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला भाषा को हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कल्हण ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चंबल नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50, चमगादड़ अंधेरे में किन तरंगों के माध्यम से उड़ता है? तो याद रखिएगा, चमगादड़ जो होते हैं ये पराश्रव्य तरंग के कारण अंधेरे में भी उड़ लेते हैं। इन तरंगों के माध्यम से ही मतलब इनके शरीर से ये तरंगें निकलती हैं, जिससे कि यह दीवार के नज़दीक भी जाकर महसूस कर लेते हैं कि ये तरंग टकराने वाली है, यानी कि अब मुझे यहाँ से वापस लौटना चाहिए। तो ये पराश्रव्य तरंग ही चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में मदद करती है। तो इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।